बड़ा वादा किया है। 119 जबूर का लगा, उसने कहा मैंने तेरे वचन को अपने दिल में जमा किया ताकि तेरे खिलाफ पाप ना करूं। जमा क्या किया है? वचन। कहां पे? दिल में। और दिल क्या है? सबसे धोखेबाज। बोलो दिल क्या है? ऐसे नहीं, उठा के हाथ बोलो, दिल कौन है? दिल कौन है? सबसे क्या है? धोखेबाज। यही धोखा करवाता है, यही टेंशन में डालता है, यही परेशान करता है, यही कहता है आज दुआ रहने दो, कल कर लेंगे। यही कहता है अच्छा चर्च आज क्यों जाना है, कल चले जाओ, अगले एतवार भी आएगा। कौन सा जीवन के अंदर एतवार खत्म हो जाएगा? दिल ही चर्च को आने के लिए कहता है, दिल ही चर्च से बाहर जाने के लिए कहता है। हालेलुया। एक बंदे ने बोला बहुत सख्त मत बोला करो, लोग चर्च छोड़ रहे हैं। मैंने बोला सभी चले जाएं। पता कौन सी बेड़ी के पेड़ टूटते हैं? पहले जो खाने के योग्य होते हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन जो खाने वाले होते हैं ना वो पकने का टाइम लेते हैं, और जब पकते हैं फिर वो टूटते नहीं हैं, फिर दूसरा तोड़ तोड़ के टोकरी में रखता है, कोई बेचता है, कोई खाता है। कलीसिया भी आज ऐसे ही है, जो खाने वाले नहीं हैं वो पहले टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। कौन कह रहा है? उसने कहा 10 कुंवारियां आई। कितनी आई? 10 कुंवारियां आई, 10 के हाथ में मिसालें थी, गीत गाती हुई रब की हो वे सना हमेशा। क्या हो? रब की होवे। एक कहती आ ना गा ओ गा, जागो जागो असी लोगों को जगावांगे ते आप सोवांगे। स्वभाव पांचों का अलग था और पांचों का अलग था। जो पांचों थी उनके अंदर क्या भावना थी? आज हमने लाड़े को मिलना ही मिलना है। आज हमने क्या करना? लाड़े को मिलना ही मिलना। आज हमने उसके साथ उसके कमरे में जाना ही। तो पांच क्या करेंगे? अच्छा फिर क्या होगा? अगर आज नहीं तो कल तो आ ही जाएगा। कल तो आज कलीसिया कल के ऊपर निर्भर है। कहते आज पास्टर जी उपवास कल कर लो, मुझे भूख बहुत लगती है, मुझे शुगर है। डॉक्टर कहता एक टाइम खाना ना खाओ, हम खा लेते हैं। प्रभु कहता उपवास करो, नहीं मुझे शुगर है, मैं कैसे छोड़ सकता हूं। एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहो, पाइप के द्वारा अंदर लिक्विड खाना जाता है, तब उपवास होता है। जीवते जी उपवास नहीं कर सकते। उपवास करने से हजारों बीमारियां आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। हजारों बीमारियां, आपके अंग जो है ना वो तंदुरुस्त हो जाते हैं, आपकी हड्डियां तंदुरुस्त हो जाती हैं और आप कमजोर नहीं लगते। आज बहुत सारे बंदे बूढ़े होने से पहले जवानी में बूढ़े लगते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि वो सिर्फ खाने के ऊपर निर्भर है। थोड़ा दुख दे के देखिए अपने शरीर को, उसी में लिखा गया है कि तेरा वचन क्या करता है? मेरे दुख में तेरा वचन क्या करता? मुझे शांति उसी से मिलती है। थोड़ा दुख दे के देखो अपने आप को, दुख दे के देखो अपने आप को कि तेरा वचन जो क्या करता है? शांति देने वाला है। क्या करने वाला है? शांति देने वाला है। आपको मालूम परमेश्वर का आत्मा कब बात करता है? जब आप उसके वचन को पढ़ने वाले बनते हैं। एक पास्टर की मैं गवाही सुन रहा था, मेरे से बात करते करते उसने बोला जी अच्छी कलीसिया उनके पास है। इस बुधवार की बात है, जब मैं ऑफिस में था खोजेवाल में अपने, तो पास्टर जी मिलने के लिए मुझसे कह रहे थे कि मुझे किसी ने पूछा आपने कितनी बार बाइबल पढ़ी है? पास्टर जी कहते जी एक बार नहीं पढ़ी। बोलते फिर किसने पूछा तुमने कितनी बार बाइबल पढ़ी है? बोला जी मैंने एक बार नहीं पढ़ी। तो फिर तू पास्टर कैसे बन गया? उसने कहा पास्टर बनने के लिए बाइबल पढ़ना जरूरी नहीं है, परमेश्वर के वचन पे चलना जरूरी है। बाइबल कितनी बार पढ़ा ये जरूरी नहीं है,
बाइबल में से कौन सा वचन मेरे जीवन में काम किया और किस वचन ने मुझे बदला, किस वचन ने मेरे स्वभाव को बदला, किस वचन ने मेरी जिंदगी को बदला, वो जरूरी है। ना कि पूरी बाइबल 5 बार 10 बार 20 बार पढ़ने के बाद ही वैसा का वैसा ही हूं, कोई फायदा होने वाला नहीं। उस बंदे ने बोला तेरा आंसर बहुत अच्छा है, लोग पढ़ते बहुत हैं पर समझते कुछ भी नहीं है। खोजे को देखा ना, वो रथ के ऊपर जा रहा था, क्या पढ़ा था, यशायाह नबी की पोथी, और परमेश्वर देखा जो पढ़ तो रहा है समझ नहीं रहा। और जब वो दौड़ा दौड़ा जा रहा था, परमेश्वर ने अपने दास फिलिप्पुस से कहा उठ और चल, रथ के पास चल, साथ चल चल और उससे पूछ तो तू पढ़ रहा है तुम्हें समझ आ रहा है। उसने कहा अरे भाई साहब, आप जो पुस्तक पढ़ रहे हो क्या आपको पता है ये पुस्तक किसके बारे में क्या कह रही है? उसने कहा जब तक कोई समझाने वाला ना हो समझ कैसे आएगी, जब तक समझाने वाला ना हो समझ कैसे आएगी। मैं कहता हूं मेरा टीचर पवित्र आत्मा है। बहुत सारे विश्वासी भी कहते हैं पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है, मुझे नहीं लगता कोई पवित्र आत्मा आपसे बात करता, किसी के साथ भी। अगर स्वभाव में चेंज नहीं, पवित्र आत्मा नहीं। हम अपनी गवाही बताते हैं, हमारे घर में 2 बेटियां रहने के लिए आई, करीब 1 हफ्ता रही, 1 हफ्ता हमारे घर में रही। उस समय हमारे घर में काफ़ी फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम बहुत चल रही थी, पैसे की बहुत कमी थी। और वो बच्चियां इसलिए आई थी कि घर में जाएंगे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, क्योंकि उनके घर में बहुत समस्या थी। 1 हफ्ता हमारे पास रही। हर दिन हमने सुबह उठना प्रार्थना करना, शाम को उठना प्रार्थना करना, दोपहर को प्रार्थना करना, जब टाइम लगा प्रार्थना करना। वो 1 हफ्ते के बाद अपने घर में गई और जाके बड़ी बेटी ने अपनी मम्मी को बोला मम्मी हमने एक बात सीखी है। बोले क्या? बोले हम लोग अपनी मासी के पास रहे और 1 हफ्ता रहे, उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं था, घर में खाने का सामान भी ऐसे ही था, चलता फिरता ही था। परंतु मैंने एक चीज देखी, उनके घर में शांति बहुत है, मोहब्बत बहुत है। वो 3-3 दिन एक सब्जी से खाए और हमें भी खिलाया, लेकिन एक बार भी किसी ने किंतु परंतु नहीं किया। जो मिलता था वो धन्यवाद सा करके खा जाते थे। और उस दिन वो जब जहां पर रहे, इन्होंने प्रार्थना में बिठाया, उनको बोला लगातार अपने घर में जाके प्रार्थना करना, प्रार्थना छोड़ना नहीं, लगातार प्रार्थना करना। मालूम एक छोटी बच्ची, उसकी 7-8 साल की उम्र है, उसने उपवास करने शुरू किया अपने घर के अंदर। 7-8 साल की बेटी है, इतनी सो गई क्रिस्टी, 7-8 साल की बेटी है, उसने उपवास करने स्टार्ट कर दिए, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। घर में प्रार्थना का माहौल आ गया। सुनो, अगर आप मैन ऑफ गॉड के साथ रह करके भी वो स्वभाव नहीं पाए जो उनके अंदर है, तो फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं आप? हालेलुया। अगर वो विश्वास आपके अंदर नहीं, तो फिर इस चर्च में भी आपका बैठने से भी कोई फायदा तो है नहीं, मुझे लगता। आपको फेथफुल रहना है। आपके अंदर दुख आ सकता है, कष्ट आ सकता है, मुसीबत आ सकती है, हमें भी आते हैं। ये मत कहो कि हम अच्छा खाना खाते हैं, नहीं। मेरे घर के अंदर मैंने राजू को बताया, मैंने बोला राजू मेरे घर के अंदर 4 दिन की सब्जी पड़ी मैं खाता हूँ, खुशी के साथ खाता हूँ, क्योंकि मैं एक भी दाना बाहर नहीं फेंकता। मुझे मालूम है जो किसी न किसी ने मुझे अपने हाथ से 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया दान दिया, और उसने कैसे कमाया जो उसे मालूम है, वो कितनी मेहनत करता। मैं एक चीज खराब नहीं होने देता। जितनी खराबी होती है सब यहीं पे होती है, अभी हमारे घर में नहीं होती है, किसी चीज की भी नहीं होती। मालूम क्यों? रीजन ये है कि हम हर चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, हर चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। हम डरते हैं परमेश्वर से, प्रभु कहीं एक चावल का दाना बाहर गिर गया ना तो हमारे लिए बहुत नुकसान होगा। हमारा फ्रिज खराब हो गया, इन्हें रोज बना फ्रिज नया ले लो, नया ले लो। मुझे मालूम है जेब में पैसे नहीं है, कहां से लेना, फिर इसे ठीक करवा लो, इसे ठीक करवा लो। लेकिन मेरे मन में था कि मैं दुकानदार को जानता हूँ, उसको फोन करूंगा, उठा के उधार ले आऊंगा। फ्रिज हम देख के भी आ गए, उधार लेने के लिए चले भी गए। जब दुकान पे गए
फ्रिज देखा, पसंद किया। मैंने बोला मैं आपको फ़ोन करूंगा, आप घर भेज देना। बोला कोई बात नहीं, भेज देंगे, पैसे बाद में दे देना। घर में आए, 1 हफ्ता बीत गया, मैंने लिया नहीं। मैंने बोला नहीं लेना, खराब ही सही। आपको मालूम, हमने ना वो आटा जो खमीर जाता है, बोलते कौन खाएगा, मैं कहा मैं खाऊंगा। अगर पैसा नहीं है झगड़ा नहीं करना, तंगी है झगड़ा नहीं करना। अगर आप बासी रोटी भी खा लेंगे ना, वो भी आपके लिए काजू बादाम का काम करेगी। अगर प्यार है, अगर मोहब्बत है, आमीन। अगर क्लेश है तो चिकन भी वहां कुछ काम नहीं करेगा, मटन वहां कोई काम नहीं करेगा, लाखों रुपए कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपका मन एक नहीं हुआ, अपने मन को एक करने की सोच रखो अपने अंदर। क्योंकि आपका नमूना जो है ना दूसरों पे प्रभाव डालता है। प्रभु यीशु का नमूना ने मुझ पे प्रभाव डाला। एक हमारे मसीह समाज का कट्टर विरोधी बंदा, कट्टर विरोधी मतलब हमारी जो मीटिंग जहां पर स्टॉप की गई थी उसका मास्टरमाइंड बंदा। एक दिन जे उनके पास गए, कुछ सामान लेना था, तो मुझे दुकान पे गए, मैं बाहर था। इन्होंने बोला कि मैंने सामान लेना था, तो मेरे पास एटीएम था, पास्टर जी बोलते पैसा निकाल के ले आना और ले लेना और उनको पेमेंट कर देना। तो पेमेंट निकली नहीं है। बोलते कोई बात नहीं, आप सामान ले जाओ, कुछ चाहिए तो कोई बात नहीं, आ जाएगी। मैंने शाम को कॉल किया, मैंने उसको बोला गुड मॉर्निंग सर। बोलता जी कोई गुड मॉर्निंग नहीं, ये अंग्रेजों का शब्द है, हिंदुस्तान का शब्द नमस्ते 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 बोलो। इतनी खार खाता है वो कृष्णों से कि गुड मॉर्निंग तक वो एक्सपेक्ट नहीं करता। बड़ा तिलक, बहुत कुछ। मेरी एक ही मुलाकात हुई उसके बाद। अब मुझे उसने जब मिला, उसने कहा मुझे ना जब आप पहली बार मुझसे मिले, मुझे ऐसा लगा जैसे आप किसी खास काम के लिए चुने गए हो। हम सेकंड डे वहां पर गए और उसने बोला जी अभी जा नहीं सकते आप जब तक मैं नहीं कहूंगा। मैंने बोला क्या हुआ? चाय पीने के बिना मैं आपको जान, मैं कुछ नहीं बोला कि मैं पास्टर हूं, मैंने नहीं बोला मैं पास्टर हूं, मैंने नहीं बोला कि मैं मसीही हूं, मैंने नहीं बोला कुछ भी। हाँ वो, लेकिन बातों बातों में मैंने उसके अंदर प्रभु का प्यार धकेल दिया। तब उसने अपने अंदर का दुख मुझे बताया और मुझे वो सुनकर बहुत शौक हुआ। बहुत लोग दुखी हैं, वो आपके साथ दुख साझा इसलिए नहीं करते क्योंकि आप पहले से उनके सामने खुले हो। अपने आप को हाइड करो, अपने आप को छुपा के रखो, सिर्फ आपके अंदर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नजर आए। कौन आए? बोलो, प्रभु यीशु मसीह ही नजर आए। जितना हो सकता है परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना मन लगाओ, जितना हो सकता है परमेश्वर की वचन पर अपना ध्यान लगाओ। क्योंकि दाऊद का बड़ा स्टेटमेंट कहता है मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई, मतलब वचन से हुई है। किससे हुई है जी? बोलो किससे हुई? वचन से हुई है। और क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। बोलो क्या किया मैंने? सब बोलो क्या पाया है मैंने? कौन सा पाया है? सब बोलो कौन सा पाया है? किसके द्वारा पाया है? हाथ उठाओ, किसके द्वारा पाया है? उठा के सब लोग जिन्होंने जीवन पाया, जिन्होंने जीवन पाया, किससे पाया अपने जीवन? अपने ऊंची आवाज से किससे पाया? वचन कौन है? कौन है वचन? कौन है वचन? क्या वो आपके अंदर है? आपके अंदर है? तो फिर यीशु जैसा बन के दिखाओ। थप्पड़ इधर मारा, ये भी करके दिखाओ। दिखा सकते हो? कभी नहीं। झूठ नहीं बोलना कभी, क्योंकि यीशु झूठ नहीं बोलता। वो सच्चा परमेश्वर है और वो सच बोलता है और उसने कहा सच ही तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। झूठ नहीं बोलना कि यीशु मेरे अंदर है लेकिन बाहर कुछ और निकलता है। अगर यीशु अंदर है तो यीशु ही बाहर निकलना चाहिए। अगर यीशु मेरे अंदर है तो कौन बाहर निकलना चाहिए? यीशु की बातें, प्रभु का
प्रेम, प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद हमारे जीवन के अंदर से निकलना चाहिए। अगर जीवन के अंदर से कुछ और निकलता है और आप कहते हैं मेरे साथ यीशु है, मैं बिलीव नहीं करता हूं यीशु आपके पास है। ओके, यीशु अगर होगा तो आप दुनिया के लिए मिसाल बनेंगे, उदाहरण बनेंगे। आज बड़े बड़े नेता क्या कहते हैं, मसीहों जैसा धर्म कोई नहीं है। ओके, दे आर पीसफुल। वो कौन है, शांतमय है। मैंने एक दिन बोला किसी को, आके देखो जो शांतमय है कि जो फाड़ने वाले शेर है। सुनो, आप वो बेड़े मत बनो जो बघियाड़ के रूप में है, आप बेड़े वो बनो जो यीशु का शब्द सुनने वाले हैं। आमीन। बोलो क्या, यीशु का शब्द सुनने वाले हैं और उसके अनुसार चलने वाले हैं। मैं आपसे आज कहता हूं, कुछ भी हो जाए, कैसे भी कंडीशन हो, कैसा भी हालात हो, अपनी शांति मत खोने देना। क्योंकि उसने कहा मेरे दुख में मुझे शांति तेरे वचन से मिलती है, और क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। क्या पाया है, क्या पाया है, पाया है। तो फिर प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए, उसको महिमा मिलनी चाहिए। आपकी बातचीत से, आपके उठने से, आपके बैठने से, आपके चलने से, आपके फिरने से, आपके चलने फिरने से क्या होना चाहिए, प्रभु को महिमा मिलनी। अपने स्वभाव को चेक देखो, अगर आपकी रुकी हुई चीजें वापस आपके पास ना आई तो मैं जहां खड़ा हूं मुझे आगे पकड़ लेना। प्रभु तब देता है जब आप अपने आप को बदलते हैं। जब कोई बदला हुआ व्यक्ति दूसरे के पास जा कहेगा ना, देखो मैं कितना गलत बंदा था, आज बदल गया हूं, तो वो पहले करेगा आपकी जिंदगी को एकदम से टेस्ट नहीं करेगा, वो कहेगा हाँ ठीक है, लेकिन वो आपके पीछे पीछे रहेगा, आपके पीछे पीछे रहेगा, आपके पीछे, आप जहां जाते हैं आपके पीछे छुप के देखेगा। आप क्या बोलते हैं छुप के सुनेगा, आप क्या करते हैं छुप के सुनेगा। अगर तो आपने बिल्कुल सही किया, वो बंदा आपके रास्ते पे चलेगा। अगर कुछ भी उसको गलत दिखा, वो कहेगा नहीं तू कुछ नहीं बदला, तू जैसा कल था आज भी वैसा ही है, आज भी वैसा ही है। अपनी चाल खरगोश की तरह ना बनाओ, कछुए की तरह बनाओ। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, मंजिल मिल जाएगी। खरगोश की तरह तेज भागोगे, रास्ते में रुक जाओगे, अरे कछुआ तो बहुत पीछे रह गया। मालूम क्या हुआ था, एक कछुआ और खरगोश ने आपस में क्या की, एक रेस लगा ली। कछुए ने बोला मैं भाग नहीं सकता भाई, मैं तो रेंगने वाला हूं, मैं तो 1 घंटे में 100 मीटर भी पूरी नहीं कर सकता, और तू तो 1 घंटे में मंजिल क्रॉस कर जाएगा, इसलिए मैं तेरे साथ रेस लगाना था। खरगोश को घमंड था, नहीं 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 नहीं, तू मेरे साथ रेस लगा के देख। वो घमंडी था, अभिमानी था, उसके घमंड ने उसे जिद में डाल दिया। कछुए को मालूम था मैं जीतने वाला नहीं हूं। उसने कहा ठीक है भैया चलो फिर शुरू करते हैं। उसने कहा तू शुरू कर, मैं तो शुरू करूंगा, जब तक तूने ये गेट क्रॉस करना है, मैंने 4 छलांगे लगा के क्रॉस कर लेना, तू जा पहले, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूं। उसके बाद वो भागा तो खरगोश काफी आगे निकल गया, पीछे देखा कछुआ दिख नहीं रहा है। जैसे उसने देखा कि कछुआ बहुत दूर रह गया, बोलता आओ थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, कछुआ तो आएगा कल तक, मैं थोड़ा सा बैठ के आराम कर लेता हूं। मालूम क्या हुआ, वो सो गया। शाम पड़ गई, कछुआ अपनी चाल चलता रहा, धीरे 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 चलता गया, चलता गया, चलता गया। देखा खरगोश सो रहा है, जगाया नहीं उसने। बोलो जगाया नहीं उसने। क्या किया उसने, वो बोलता मैं तो अगर इसको बोलूंगा कि उठ जा भी मैं आ गया हूं तो ये तो फिर भाग के निकल जाएगा, तो मैं अपनी चाल चलता हूं, ये पीछे पीछे आ जाएगा। देखा कछुआ निकल गया, निकलता 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 चलते अपनी मंजिल तक पहुंच गया। इतने में खरगोश को भी क्या आ गई, जाग आई, अरे कछुआ कहाँ है, अब पीछे तो नहीं है।
चलो कोई नहीं, अगर आगे भी होगा मैं दौड़ के निकल जाऊंगा। वो दौड़ा बड़ी तेज, क्या देखा? कछुआ वो लाइन, वो स्थान क्रॉस करके उसके पार बैठा था और जो अपनी आंखें ऐसे देख रहा है। शर्मिंदगी के मारे कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसके घमंड ने उसे हराया। क्या किया उसके घमंड ने उसे? बोलो, क्या किया उसके घमंड ने उसे? हरा दिया ना। तो कछुआ क्या बना? कछुआ विनम्र, हम्बल बना, और वो हम्बल बन के अपनी चाल चलता गया और वो जीत करके इनाम पा गया। आज कलीसिया जो हम्बल बनेगी उसी को जीवन का मुक्त मिलेगा, उसी को जीवन के मुक्त का इनाम मिलेगा। हर किसी को नहीं मिलने वाला, हर किसी को नहीं मिलने वाला। मुझे किसी ने बोला, बासु जी वो कुछ बहनें हमें बुलाती नहीं है, हम अगर बुलाएंगे भी तो भी थोड़ा सा ठीक है। मैंने बोला जितना बुलाते हैं उतना ही सही, जितना बुलाते हैं उतना ही, क्योंकि आप खुल के बुलाएंगे तो कोई ना कोई बात इधर उधर की हो जाएगी, इसलिए जितना बुलाते उतना ही काफी। स्वभाव की बात है। प्रभु यीशु का स्वभाव मिलनसार था। बोलो क्या स्वभाव था? सब बोलो क्या स्वभाव था? सारे बोलो, सारे बोलो। मिलनसार स्वभाव था। वो सबसे मिलता था, पापियों से, धर्मियों से, चोरों से, डाकुओं से, दारू पीने वालों से, व्यभिचार करने वालों से, घोड़ियों से, लंगड़ों से, अंधों से, सबसे मिलने वाला था वो, क्योंकि उसका स्वभाव मिलनसार था। कलीसिया के अंदर हम सब तो हैं, लेकिन स्वभाव अपना अपना है, प्रभु वाला स्वभाव नहीं है। प्रभु वाला स्वभाव नहीं है अपने अंदर वो स्वभाव। अगर आप चाहते ना कि मैं ऊंचाई पे जाऊं, क्या करूं? ऊंचाई पे जाऊं, क्या करना होगा? अपने स्वभाव को चेंज करना होगा। कोई दूसरा झुके मेरे सामने नहीं, मैं खुद झुकूंगा। तो क्या मुझे प्रभु घर से बाहर निकाल देगा? नहीं, प्रभु घर से बाहर नहीं निकालेगा, परंतु आपको उठाकर गले से लगाएगा कि हाँ भाई तूने मेरे वचन को पूरा किया, तूने मेरे वचन को पूरा किया। हालेलुया। ओके, वचन क्या कहता है? कहता है अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ की नीचे क्या करो? हम्बल कर दो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे क्या कर दो? हालेलुया। बलवंत हाथ के क्या करो? हम्बल कर दो। समय पर, समय से वो आपको ऊंचा करेगा। सब बोलो क्या करेगा? समय पर आपको ऊंचा करेगा। अगर आप ऊंचा होना चाहते हैं, कोई हाथ बढ़ाए नहीं, आप अपना हाथ बढ़ाओ। कोई कहे कि ये मुझे बुलाए, या आप कहो कि वो मुझे बुलाए, नहीं, आप दौड़ के जाओ, बुला के आओ। कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं खोएगा, लेकिन ऊपर से आएगा बहुत कुछ, ऊपर से आएगा बहुत कुछ। ओके, बाइबल कहती है कि नम्र लोग क्या करेंगे? खजूर की नाई ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। कौन? नम्र व्यक्ति कहेंगे खजूर की नाई क्या करेंगे? ऊंचे किए जाएंगे। और आपको मालूम खजूर बहुत कम टूटती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना कि बंदा चढ़ जाए वो जमीन की ओर झुक जाती है, छोड़ दो फिर अपनी जगह पर चली जाती है। आप ऐसे बन के दिखाओ, परमेश्वर आपको, आप जितना नीचे गिराएगा ना, परमेश्वर आपको वापस वहीं पर लेकर जाएगा, वापस वहीं पर लेकर जाएगा। हालेलुया। आप देखना, कभी खजूर का पेड़ देखना, अगर आपके पास होगा तो क्या मालूम, रस्से से लमका के देखना आप उसको, वो पूरा नीचे आ जाएगी। आप छोड़ के देखना, वापस वहीं चली जाएगी। आप अपने लेवल को नहीं खोने देना यीशु मसीह के नाम से। जो लेवल आपको पवित्र आत्मा ने दिया है, जो लेवल आपको प्रभु यीशु ने दिया है, जो लेवल आपको प्रार्थना ने दिया है, जो लेवल आपको विश्वास ने दिया है, उस लेवल को शैतान कभी छीन ना पाए। ओके, शैतान का काम यही है कि वो आपको लेवल से गिराए, आपको नीचे गिराए और हंसे कि मैंने इसे गिराया है और रवाया है। आप रोते तब हैं जब आप घमंड करते हैं,
आप हम्बल होंगे, आप हंसेंगे और वैरी रोएगा, वैरी रोएगा। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने ऊंचा उड़ना है, उकाब से सीखना है। उकाब ऊंचा उड़ता है, लेकिन उसके ऊपर आकर के दूसरे पक्षी उसको दबाते हैं, उसके ऊपर अपने चोंच मारते हैं, उसको पीड़ा देते हैं और क्या कहते हैं मालूम, कि तू ऊपर ना उड़, ऊपर ना उड़, ऊपर ना उड़। लेकिन उकाब कहता है, आजा मेरे पीछे पीछे, मार मुझे चोंच, कर मुझ पे हमला। वो इतना ऊंचा उड़ जाता है कि दूसरा पक्षी उसके दूर दूर तक दिखता नहीं है। आप ऐसे विश्वासी बने, खुदावन जब आए आप इतना ऊंचा उड़ो कि दुनिया देखे कि ये सच्चा विश्वासी था, सच्चा मसीह था, ये यीशु को मानता था। इस पे दुख आए, कष्ट आए, मुसीबत आई, इसके ऊपर विरोध हुआ, लेकिन इस बंदे ने किसी को वापस जवाब नहीं दिया। आज इतना उड़ गया कि हमारी पहुंच से बाहर हो गया। हालेलुया। आप इतना उड़ो कि आपके बैरी आपकी पहुंच से बाहर हो जाएं। पर कैसे उड़ेंगे? वचन के द्वारा। कैसे उड़ेंगे? वचन को पूरा करने के बाद। आमीन। क्या करने से? वचन को बोलो, क्या करने से? बोलो, क्या करने से? क्या करने से? वचन को पूरा करने से। माड़ा स्वभाव मत अपनी लाइफ के अंदर लेके आओ, गलत बात अपने जीवन मत लेकर आओ। ओके, पौलुस कहता है, कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। कोई गंदी बात, कोई गंदी बात। आज प्रभु भोज है, मैंने प्रचार नहीं करना था, मैंने उनको बोला, लेकिन जब मुझे उन्होंने इनकार किया तब खुदा ने, मैंने ये वचन मुझे कल खुदा ने दे दिया था मुझे कल संडे के लिए, लेकिन मैंने बोला नहीं आज आप कर लो। लेकिन बोला नहीं, मालूम क्यों? शायद ये आपके लिए था, शायद ये आपके लिए था। अगर आज आप दुखी हैं, वचन आपको शांति देगा, वचन आपको शांति देगा। आप वो क्रिश्चियन बने जो प्रभु के साथ उठाए जाने वाली है। मेरा काम आपको सिखाना है, काम आपका सीखना नहीं सीखना। कल को प्रभु यीशु मसीह मुझे नहीं पकड़े कान से, तूने उनको कहा क्यों नहीं? मैंने कह दिया प्रभु। और मैं एक बात बताऊं, मैंने एक ऐसी प्रार्थना भी की पिछले दिनों में, नाइट प्रेयर के अंदर, इवनिंग प्रेयर के अंदर, प्रभु जो बहनें बहुत फालतू बोलती हैं उनकी जुबानें बंद हो जाए। पक्की नहीं, वो जुबान बंद हो जाए जो बहुत फालतू बोलती है, वो जुबान खुल जाए जो सिर्फ तेरी महिमा करती है। कोई भी हो, चाहे मेरा रिश्तेदार भी क्यों ना हो, बंद हो जाए। क्योंकि प्रभु ने आपको जुबान इसलिए नहीं दी कि आप फालतू बोलो, इसलिए दी है कि आप उसकी महिमा करो। आप जो बोलते हैं वही आपके लिए होता है, आप जो सोचते हैं वही आपके लिए होता है। हालेलुया। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। मुझे कोई आके कहता ना मुझे ये दर्शन मिला, मैं विश्वास नहीं करता हूं। क्योंकि दर्शन तभी सुनने का फायदा यदि आप सही हैं, तो उस दर्शन में कोई मतलब थोड़ी है। बताओ, मैं कह दूं भाई मंगा अमेरिका जा रहा है और मेरे अंदर उसके लिए नफरत है, तो मेरे उसको अमेरिका भेजने के लिए क्या है कि मैं उसको अपने फेवर में ले लूं? कभी नहीं। आप उसकी चापलूसी करके उसे फेवर में नहीं ले सकते हैं। परमेश्वर का वचन चापलूसी करने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है और जो बंद बंद गुद्दा गुद्दा चीर के रख देने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन सिर्फ कील ठोकने वाला नहीं है, जे हथौड़े के मानंद है, बधान के मानंद है। जो लोहे काम करते हैं ना बंदे, लोहे का काम करने वाले बंदों के पास बधान होता है मोटा वाला, 10 किलो का, 15 किलो का, और जिस पे पड़ता है लोहे की शेप वो अपने तरीके से बदलता है। मैं कहता हूं परमेश्वर का वचन एक बदान के मानद है, जे जिस पे पड़ता है उसे अपनी शेप में ढाल लेता है, अपने ढांचे में डाल लेता है और फिर जैसा चाहता है वैसा बना लेता है, वैसा बना लेता है। मेरी इधर की बहनों से बहुत विनती है, इधर बैठी बहनों से बहुत विनती है, अपने अंदर से चिड़चिड़ापन बाहर निकालो। वो चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं आपका नुकसान कर रहा है, वो चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं आपके बच्चों की तरक्की रोक रहा है, वो चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं आपके जीवन को नरक की ओर लेके जा रहा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया।
ये चिड़चिड़ापन आपको ले डूबेगा। बाइबल के अंदर चिड़चिड़ेपन को जिद्दीपन कहा है और वो शैतान का आत्मा कहा गया है। बहुत सारे पति दारू पी के घर में आते हैं, आज क्या बनाया है, वो कहते कद्दू, झगड़ा स्टार्ट। चिकन नहीं बनाया, बहुत लोग चिकन के ऊपर बड़े मस्त है, चिकन ही खाओ, चिकन ही खाओ, चिकन ही खाओ। अब पत्नी चिकन बना के दे और पति बाहर से ठेके से दारू पी के गिरता फिरता है, वो पति नहीं है, वो पलीती है। वो उसे पति नहीं कह सकते। पति वो है जो सिर है, और आकर के जब वो अपने घर में आए, उसकी पत्नी देखे कि मेरा सिर आज ऊंचा है, मेरा पति बिल्कुल अच्छे मूड में घर में आया है। बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। पति डोडे खाए, फहीम खाए, चिट्टा पिए, कफसल खाए, और पत्नी को आज फिर चावल क्यों बनाए हैं, घर में आटा नहीं था ना। तेरे खर्चे पूरे हो तभी तो घर में आटा आएगा। सुनो, विश्वासी बनो, अविनाशी बनो, नाशवान ना बनो। अविनाशी वो जो कभी नाश नहीं होता, नाशवान वो है जो आज भी है नहीं, कल भी है नहीं। हम अविनाशी हैं प्रभु यीशु मसीह में, जिनका नाश नहीं होगा। अगर मर भी जाएंगे, यीशु मसीह के साथ फिर से जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है, वचन पर मन लगाना। सब बोलो क्या करना, वचन पर, बोलो वचन पर क्या करना, मन लगाना। इसकी 53 आयत को पढ़ के मैं बंद करूंगा। कहता है, जो दुष्ट तेरी भविष्यता को छोड़े हुए हैं। बाइबल तो हाथ में है, पर वचन छोड़े हुए हैं, आज्ञा छोड़े हुए हैं। बाइबल कह रही वो दुष्ट हैं जो तेरे वचन को छोड़े हुए हैं। पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन छोड़े हुए हैं। कहता है, जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूं। संताप मतलब दुख में जलता हूं, क्योंकि वो उन लोगों ने तेरे वचन को छोड़ दिया। अभी हाल में एक पेरिस में चल रहा है, ओलंपिक्स चल रहा है, और उससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ। एक व्यक्ति का नाम है मथियास, क्रिश्चियन व्यक्ति है, और वो बार उठाने वाला है, वेट लिफ्टिंग करने वाला है। उसने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया कि इस बार मैं ना जीत के आऊँगा और गोल्ड का मेडल लाके तेरे गले में डालूंगा। उसने बोला, कितनी बार तुम गए, नहीं जीत के आए। बोला, इस बार जीत के आऊँगा, देखना, मेरा भरोसा है, तुम मेरे लिए प्रेयर करना, मैं इस बार जीत के आऊँगा। उसने बोला, ठीक है, प्रेयर करूँगी। ओलंपिक शुरू होने से पहले करीब 10 दिन पहले उसकी वाइफ कार लेकर बाहर निकली, और जब वो बाहर गई तो कार एक्सीडेंट के अंदर उसकी वाइफ की मौत हो गई, डेथ हो गई। ये बंदा सदमे में चला गया। इसने बोला, मैं नहीं जाऊंगा खेलने के लिए, मुझे अब खेलना किसके लिए, मैंने जीतना अपनी वाइफ के लिए था, अब मैं किसके लिए जीतूंगा, अब कोई फायदा नहीं है। उस बंदे को उसके बच्चों ने, उसके परिवार ने इंकरेज किया कि तुम जाओ, जीत के आओ, अपनी वाइफ की फोटो के ऊपर ही वो मेडल लाना, लेकिन अब तुम मेडल जीत के ही वापस आना। मालूम क्या हुआ, उस बंदे ने पूरी जी जान से खेला। पहला राउंड जीता, दूसरा जीता, तीसरा जीता, चौथे में वो गोल्ड मेडल लेकर के वापस आया। लेकिन घर में पत्नी नहीं थी। घर में कई बार जो व्यक्ति बिल्कुल पास है ना, उसकी कदर नहीं हम लोग करते। जब वो छोड़ के जाता है ना, तब उसकी कदर होती है। नहीं, उसका फायदा नहीं। जब जीवित है, उसको स्वामी कहो, उसको राजकुमारी कहो, उससे बात करो, उससे प्रेम से रहो, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। चाहे वो स्त्री है, चाहे वो मर्द है, किसी कारण से भी पति का सिर झुकना नहीं चाहिए। किसी तरह से भी पत्नी का सिर झुकना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इज्जत है तो पति के साथ है। मेरी इज्जत मेरे खुदाबंद के साथ है, क्योंकि मेरा खुदा मेरा पति है, मेरा खुदा मेरा सिर है कि नहीं है? पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा तो अफिसियों की पत्री 5 जाए 22 आयत से पढ़ना शुरू करना घर में जाके।
वहां लिखा गया है मसीह कलीसिया का क्या है? बोलो क्या है? अगर मेरे कामों के कारण उसका सिर ऊंचा होता है तो वो फक्र से कहेगा तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। और अगर आपके कामों से उसका सिर नीचा हुआ तो क्या कहेगा वो? हे दुष्ट, मुझसे दूर हो जा, मैं तुम्हें नहीं जानता। पर याद रखना, आज के दिन प्रभु का वचन कह रहा है कि जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़ देते हैं, कहता है उनके संताप से मेरा दिल क्या है? जलता रहता है। प्रभु को दर्द होता है जब आप उसके कहना नहीं मानते। प्रभु को तकलीफ होती है जब आप उसकी बात नहीं सुनते। प्रभु को बहुत शेम फील होती है जब आप अपने कामों को नहीं बदलते। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, अपने स्वभाव को बदलिए, वचन को अपने अंदर लाइए। वो आपको जीवन देने वाला है, वो ही आपको जीवन दे सकता है, कोई और जीवन नहीं दे सकता। आइए अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर